ਸਿਆਸਤ, ਵਪਾਰ, ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਫਿਲਮ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ देश की नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। क्या पोजीशन चल रही है इस समय? लगातार कुछ लेबर्स की कुछ ऑब्जेक्शन भी कर रहे हैं। कल भी एक इंसिडेंट देखने को मिला है कि लोग थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हैं जाने के लिए। तो क्या प्रबंध किए जा रहे हैं जो दूसरे स्टेट में जाना चाहते हैं? देखिए, इसमें ऐसा है कि पंजाब गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से पूरी की पूरी तैयारियां जो हैं इस मामले में की हुई हैं। हमने एक पोर्टल भी जो है वो लॉन्च किया था और जस्ट 48 आवर्स के अंदर ही हमारे पास अच्छी खासी संख्या में लोगों ने अपने आप को रजिस्टर किया जो कि जाना चाहते हैं। तकरीबन पूरे पंजाब का कल शाम का जो डेटा था वो तकरीबन 6 लाख का था, जिसमें से तकरीबन 4.25 लाख के आसपास जो लोग थे वो लुधियाना से बिलोंग करते थे। तो काफ़ी लोगों ने अपने आप को रजिस्टर किया हुआ है इसमें। लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इस बारे में कंडीशन है वो ये है कि जो रिसिपिएंट स्टेट है, यानी कि जिस स्टेट में इन लोगों ने जाना है, उन स्टेटों ने भी इसमें अपनी रजामंदी पहले देनी है, क्योंकि वो स्टेट जो हैं उन्होंने इन लोगों को रिसीव भी करना है और ज़रूरत के मुताबिक उनको क्वारंटीन वगैरह भी करना होगा, एकांतवास जो है वो कराना होगा। तो उनको भी वहाँ पे कुछ फैसिलिटियाँ जो हैं वो बनानी होंगी कि जिससे कि लोग जब वहाँ पे पहुँचते हैं तो उनकी स्क्रीनिंग करनी है या उनको क्वारंटीन करना है तो उनको वहाँ पे रखना होगा। खाने पीने का भी इनका इंतज़ाम वगैरह जो है वो स्टेट गवर्नमेंटों ने करने होंगे। तो पंजाब सरकार ने हर एक स्टेट के लिए, भले ही वो राजस्थान है, यूपी है, बिहार है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, जो भी स्टेट हैं उन सारे स्टेटों के लिए यहाँ से पंजाब सरकार ने अपने सीनियर IAS ऑफिसर्स को नोडल ऑफिसर बनाया हुआ है। डेली बेसिस पे जो भी डेटा निकल रहा है, जो भी लोग रजिस्टर कर रहे हैं, ये नोडल ऑफिसर्स इस डेटा को कंसर्न्ड स्टेट के साथ शेयर कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पे पंजाब में इतने सारे लोगों ने आपके यहाँ पे आने के लिए रजिस्टर कर लिया है, तो काइंडली हमको ग्रीन सिग्नल जो है वो दिया जाए। तो जैसे ही हमको उन स्टेटों से ग्रीन सिग्नल मिलना चालू होगा, देन ओनली दिस प्रोसेस ऑफ सेंडिंग, यानी कि ये जो प्रोसेस है भेजने का वो चालू हो पाएगा। क्योंकि अगर मान लीजिए हम यहाँ से भेज देंगे और वो स्टेट वो लेंगे ही नहीं, तो फिर इन लोगों के लिए डबल मुश्किल जो है वो हो जाएगी कि यहाँ से बंदा जाके कहीं फंस जाएगा। तो इससे ज़्यादा अच्छा है कि बंदा यहाँ पे अपने घर में अपने साथियों के साथ रह रहा है। तो जब तक वो स्टेटों से परमिशन आती है तब तक हम अपनी तरफ से, जैसे पहले लोगों की जो ज़रूरतें हैं, लोड है, छोटी छोटी ज़रूरतें हैं, खाने की, पीने की, वो सारी ज़रूरतें जैसे हम पहले पूरी करे जा रहे थे, उसी तरह से हमारी ये सिस्टम जो है वो जारी रहेगा। और जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ है, जैसा कि आप सबको भी पता है कि पिछले हफ्ते कुछ इंडस्ट्रियों के लिए कुछ फोकल पॉइंट, इंडस्ट्रियल स्टेट, मास्टर प्लान में डेजिग्नेटेड एरियाज़ वाली इंडस्ट्रियां हैं, रूरल एरिया की इंडस्ट्रियां हैं, उन सारी इंडस्ट्रियों को खोलने की परमिशन जो है वो दे दी गई थी। यानी कि इनफैक्ट उनको परमिशन की ज़रूरत ही नहीं थी, उन्होंने सिर्फ सेल्फ डिक्लेरेशन लेके अपनी इंडस्ट्रियों को चालू किया है। लेबर पासेस उन्होंने काफ़ी बनवाए हैं पिछले 3-4 दिनों में। तो मुझको उम्मीद है कि अब जो इंडस्ट्रियाँ 1-2 दिन में अच्छे से चालू होंगी, कुछ अच्छे फुल फ्लेजेड तौर पे चालू होंगी, तो लेबर की जो ये वाली प्रॉब्लम है कि इस समय वो बिल्कुल खाली बैठे हुए थे, वो भी दूर होगी और उनका जो मन है अपने काम में भी लगेगा और एक दूसरे को देख के भी फिर उनका काम में वो भी होगा और भी इंडस्ट्रियां जो हैं इस चीज़ में आगे आएंगी और अपना काम चालू करेंगी। तो दोनों तरीके से, एक उनको काम जो उनका बंद हो गया था वो काम भी अब चालू होने लगा है, और दूसरा हम लगातार अपने पंजाब सरकार बाकी स्टेटों से कांटेक्ट में रहेगी और कांटेक्ट में रह के जैसे ही उन स्टेटों से हमको ग्रीन सिग्नल मिलता है और जिन स्टेटों से जैसे जैसे ग्रीन सिग्नल मिलता जाएगा उस हिसाब से हम लोग रेलवे डिपार्टमेंट के साथ इंडेंट प्लेस करके ट्रेन की रिक्वायरमेंट लेके और ट्रेन भेजना फिर चालू करेंगे। सर, तकरीबन कितनी फर्मों ने ले लिया है और तकरीबन कितने चालू होगी, किस तरह की चालू होगी इंडस्ट्री? देखिए, इसमें एक तो थी जो असेंशियल आइटम की जो इंडस्ट्रियां हैं उनको तो हमने पहले दिन से ही चालू किया हुआ था। असेंशियल आइटम्स, मैन्युफैक्चरिंग, फूड प्रोसेसिंग, इस तरह की इंडस्ट्रियां जो थी उनको तो हमने पहले दिन से ही चालू कर दिया था, इन रिस्पेक्टिव ऑफ लोकेशन की वो कहाँ पे फॉल करती हैं। उसके बाद जो दूसरा नोटिफिकेशन आया था उसके हिसाब से रूरल एरिया में कोई भी इंडस्ट्री हो, कोई भी इंडस्ट्री, किसी भी तरह की इंडस्ट्री है, वो रूरल एरिया में अगर कोई भी इंडस्ट्री है तो वो इंडस्ट्री जो है अपना सिर्फ सेल्फ डिक्लेयर, पहले तो गवर्नमेंट ने जो परमिट सिस्टम किया हुआ था बट वो परमिट सिस्टम भी हमने फिर बाद में हटा दिया। अब सिर्फ और सिर्फ सेल्फ डिक्लेरेशन देके वो इंडस्ट्री जो है अपने आप को चालू कर सकती है अगर वो रूरल एरिया में फॉल करती है तो। और लेबर के लिए उनको हम लोगों ने बल्क पासेस का प्रोविज़न डाल दिया था कि आपको हर एक बंदे का अलग अलग पास बनवाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप एक अपने लेटर पैड पे ही सारे के सारे बंदे जो भी हैं, भले वो उनके रेगुलर एम्प्लॉइज़ हों, कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज़ हों, किसी भी तरह के एम्प्लॉइज़ हों, उनको अपने लेटर पैड पे लिख के हमको दे दें और हम उन सबके एक बल्क पास जारी कर देंगे, जिससे कि फ़ोटोकॉपी हर एक लेबर जो भी है अपने मूवमेंट के लिए यूज़ कर सकती है। इसके अलावा तीसरी जो कैटेगरी हमने बनाई थी वो बनाई थी फोकल पॉइंट इंडस्ट्रियल एस्टेट जो हमारे होते हैं, उनमें इंडस्ट्रियाँ चालू हो सकती हैं।
तो वो भी काफ़ी इंडस्ट्रियों ने हमको पहले एप्लीकेशंस वगैरह दी थी, उनको चालू करवा दिया गया, उनकी भी परमिशंस वगैरह या लेबर के पासेस वगैरह हम जारी कर चुके हैं। इसके अलावा जो चौथा हमने डिसीजन लिया था वो लिया था डेजिग्नेटेड एरिया, मास्टर प्लान में जो डेजिग्नेटेड एरिया है इंडस्ट्रियल का, उनकी भी परमिशंस हम लोगों ने पिछले शुक्रवार शनिवार से देना चालू कर दिया है, उनके भी लेबर पासेस बनाने चालू कर दिए हैं। फ्राइडे शाम तक जितना मेरे को याद है कि 35,000 से ज़्यादा लेबर जो है वो ऑलरेडी एंगेज हो गई थी, और फ्राइडे और सैटरडे पे हमारे पास कम से कम 1,000 प्लस इंडस्ट्रियों की लेबर की डिटेल्स जो हैं हमारे पास आ गई थी, जिनके वो बल्क पासेस बनवाना चाहते थे। तो ये शाम को हम इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से लेके एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन भी जो है वो पास ऑन कर देंगे, बट मेरा जो मोटा मोटा आइडिया है कि 1,00,000 प्लस जो लेबर है वो इसमें एंगेज हो जाएगी, और उनको देखा देखी हो सकता है आगे भी इस तरह के काम जो है वो चालू हो। सर कल ढंडारी में कुछ जैसे प्रोटेस्ट वगैरह हुआ, उसको कैसे देखते हैं, और लोगों जो प्रवासी मजदूर हैं उनसे क्या अपील करते हैं? देखिए, ये जो इस तरह की घटनाएं होती हैं ये मंदभागी घटनाएं होती हैं, क्योंकि एक तो पिछले 40-45 दिनों से इन लोगों ने हमारा बहुत सपोर्ट किया है, तो हम इसके लिए सबको धन्यवाद भी करते हैं कि इन्होंने गवर्नमेंट की तरफ से जो भी ऑर्डर्स दिए हैं, जो भी गाइडलाइंस जारी की हैं, उनको इन्होंने उनकी पालना की है, और लोगों ने अपने घरों में रह के ही कोविड को हराने की कोशिश की है, और इसमें ये माइग्रेंट पॉपुलेशन का भी हमको पूरा सहयोग रहा है। लेकिन ये जो अपने घर की याद है या कुछ प्रॉब्लम्स इस तरह की होती हैं जिसके लिए वो घर जाना चाहते हैं, एक रजिस्ट्रेशन पोर्टल खुलने के बाद, और कुछ एक स्टेटों की तरफ से जब एक आध ट्रायल के बेसिस पे एक आध ट्रेन चालू हुई जिसकी इन्फॉर्मेशन इनको मिली है, तो उसके बेसिस पे थोड़े से रेस्टलेस हो जाते हैं कि हमारी भी जो मांग है कि हमको वापस भेजा जाए, वो इनकी डिमांड जो है हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। लेकिन मैं उनको सबको यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि एक तो पंजाब सरकार अब धीरे धीरे इंडस्ट्रियाँ या जो भी सेक्टर्स खोल रही है, तो जहाँ जहाँ पे जो बंदा काम करता है उस काम में एंगेज हो जाएं। आपने अपनी रजिस्ट्रेशन जो पोर्टल पे की हुई है वो हमारे पास परमानेंट तौर पे रखी हुई है। हमारे स्टेट नोडल ऑफिसर्स जो हैं वो उन स्टेटों के साथ लगातार टच में हैं, और जैसे ही वहाँ से ग्रीन सिग्नल्स हमारे पास आने चालू होंगे, फिर आपके जाने के अरेंजमेंट्स जो ट्रेन वगैरह का है या जो भी है अरेंजमेंट्स हैं वो भी करवाए जाएंगे, और फिर उसको यूज़ करके आप अपनी बारी के हिसाब से फिर जा सकते हैं। लेकिन जिस तरह से आपने पहले हमारा साथ दिया है उसी तरह से आगे साथ दीजिए। जहाँ तक आपके काम का सवाल है वो काम भी धीरे धीरे चालू करवाए जा रहे हैं, और उसके अलावा जो आपके खाने पीने का राशन का इशू है वो लगातार जिस तरह से हम लोग पुराने टाइम में डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाया हुआ है उसी तरीके से आपको आप तक ये राशन और खाना जो है वो प्रोवाइड कराते हैं। सर उसमें लगता है कुछ कमियां हैं, मतलब कि जो लोग कुछ अभी भी कह रहे हैं कि राशन पहुंच नहीं रहा, या मतलब कि जिसको लेकर वो सड़कों पर आ जाते हैं लगातार, पहले भी शेरपुर में हुआ, कल ढंडारी में हुआ, जैसे कुछ है कोई कमियां लग रही है? क्या है कि मैं इसको दो तरीके से देखता हूँ। एक तो हमेशा राशन को एक जो रीज़न बनाया जाता है वो सबसे ज़्यादा जस्टिफाइड टाइप का रीज़न दिखता है, तो सबसे ज़्यादा लोग जो हैं इस चीज़ को ज़्यादा शो करते हैं कि हमको ये वाली प्रॉब्लम जो है वो आ रही है। बट हम ये भी नहीं कहते कि हमारा सिस्टम जो है वो 100% या 105% जो है वो फुल प्रूफ है, हर बंदे तक हम पहुँच कर जा रहे हैं। बट जहाँ तक हमारे पास जितनी भी डिस्ट्रेस कॉल आती हैं, जितने भी लोगों की, भले ही वो किसी भी सोर्स के किसी भी थ्रू आए, मेरे मोबाइल पे भी आए या हायर अप्स के ऊपर भी आए या जितनी भी हेल्पलाइंस हैं वहाँ से आए, 25-30 हज़ार लोगों की जो कॉल्स वगैरह आती हैं, सबको हमने एक बहुत अच्छा सिस्टम बनाया हुआ है। सबके मोबाइलों पे हम लोग मैसेज भेजते हैं कि आप काइंडली इतनी तारीख को इतने बजे इस जगह पे जाइए जहाँ पे आपको राशन वगैरह मिलेगा। और वो सिस्टम जो है पिछले 15 दिन से बहुत अच्छी तरह से फंक्शन कर रहा है। हर एक थाने वाली जगहों पे जहाँ पे हमने डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बनाए हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांडें आती हैं, वहाँ पे नंबर ऑफ़ टीम्स भी हमने काफ़ी बढ़ाई हुई हैं। एक एक थाने पे हम लोगों ने 3-3, 4-4, 5-5 टीमें भी बिठाई हुई हैं। तो वहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो ठीक चल रहा है। बट कुछ कमियाँ अगर हैं भी उसमें, तो मैं लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अपनी काइंडली कॉल्स करें, अपनी जो भी हेल्पलाइंस आपको दी हुई हैं उन पर कॉल करें। कॉल करने के बाद आपको विदिन 24 आवर्स हम लोग एक मैसेज भेजते हैं, उस जगह पे आप जाइए, जो भी डेजिग्नेटेड जगह है आपकी और टाइम है उस टाइम पे आप जाइए वहाँ पे, और आपकी जो भी ज़रूरत है वहाँ पे पूरी कीजिए। थैंक यू।